नमस्कार। सभी बड़ों को चरण स्पर्श, साथी और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा स्नेह। मेरे चैनल धार्मिक समागम पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने परिवार सहित एकदम ठीक और स्वस्थ होंगे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत के बारे में, प्रदोष व्रत का महत्व, पूजन विधि और प्रदोष व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बिगड़े हुए काम भी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। ये हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही जीवन में आने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत में प्रदोष का क्या मतलब है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थीं एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गईं। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अर्थात चंद्र मृत्युल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्युल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन का वरदान दिया। अतः हमें उन्हीं शिव जी की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। हर वार के प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय को दान करने का फल प्राप्त होता है। इसे शत्रु विनाशक और भक्ति प्रिय भी कहा गया है। कहा जाता है कि गुरु प्रदोष की कथा पढ़ने या सुनने वाले को ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से जीवन में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत से देव गुरु बृहस्पति जी तथा पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाह किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यानमग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में ये चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा के कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़ शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, अब माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि हे मेरे महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्नावनेशी हैं और सनक संदन संत कुमार हैं।
हे सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भगवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वे तत्क्षण विमान में गिर गए, राक्षस योनि को प्राप्त हो गए और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुए। त्वष्टा नामक ऋषि ने उस श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वित्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव ऐसे मेरे परामर्श ये हैं कि प्रदोष का व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी को व्रत का विधान है। आप गुरु प्रदोष के दिन शाम के समय ये कथा जरूर सुने और उसके बाद शिवजी की प्रदोष काल में पूजा करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष काल में पूजा करने की सही विधि क्या है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से शुरू होकर 45 मिनट बाद तक रहता है। सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। इसका सही तरीका ये है कि सबसे पहले दूध चढ़ाएं, दही, घी, शहद और उसके बाद बूरा या चीनी चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर साफ जल चढ़ाएं। उसके बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक करें, बेलपत्र एवं पुष्प और माला अर्पित करें। फिर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, घी का दीपक जला के शिव चालीसा का पाठ करें और शिव जी की आरती करें। प्रदोष के दिन खीर का भोग लगाने का अधिक महत्व माना गया है, तो अगर आप चाहें तो खीर जरूर बना के शिव जी को अर्पित करें। मैं आशा करती हूँ कि गुरु प्रदोष से संबंधित ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और भगवान शिव की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।